पाकिस्तान में ना काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। तो उन सब की ये थी कि जी हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही है वो आती है वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत की बहाली की ख्वाहिश कोई नई नहीं। 2019 में जब मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील किया गया तो उसके बाद दोनों ममालिक ने बाहमी तिजारत पर पाबंदी लगा दी थी। इस खित्ते के ज़रिए होने वाली तिजारत की तारीख बर-ए-सग़ीर की तकसीम से कई सौ साल पहले की है और हालिया अरसे में भी भारत को ही इस तिजारत का सबसे बड़ा फ़ायदा था। इंडिया पाकिस्तान प्री पार्टीशन एफसी के इस रीजन के दोनों जो ये हिस्से थे इसमें बहुत हेवी ट्रेड होता था। इवन आफ्टर पार्टीशन जब पाकिस्तान बना है, इंडिया अलग हुआ, उस वक्त भी बहुत था। एंड इट्स नॉट जस्ट कि मुल्क का बट जो रीजनल ट्रेड होता है पंजाब एरियाज़ में, सिंध में, यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। लास्ट जिस वक्त हुआ था दैट वाज ओवर अ डेकेड अगो, वहाँ सीरियस अपॉर्चुनिटीज़ थी, पोटेंशियल है, लेकिन आप देखते हैं तो मोस्टली ट्रेड जो था वो इंडिया के फेवर में था। एंड वो 75% एक्सपोर्ट्स, अगर आप टोटल 100 रुपये की आती तो उसमें 75 एक्सपोर्ट इंडिया से होता था टुवर्ड्स पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान से 25 जाता था। तो जिस वक्त ये बयान आते हैं भी कोई मिनिस्टर के आगे या कोई के भी, ये एक विश लिस्ट होती है कि हाँ हमें दुश्मनी थोड़ी चाहिए। कोई भी मुल्क, आई थिंक हमें एज अ पॉलिसी भी हमें कोई किसी के जंग हमें किसी से नहीं लड़नी है, तो दुश्मनी नहीं चाहिए। एक एस्पिरेशन होती है कि चले भाई हम ट्रेड कर लेंगे, राइट। लेकिन ट्रेड अगेन लाइक आई सेड को वैक्यू, इट्स मोर ऑफ अ विश लिस्ट रादर देन अ सीरियस पॉलिसी स्टेटमेंट। तिजारत की बहाली का फ़ायदा दोनों अतराफ़ के अवाम और ताजरों को होगा, मगर माहिरीन का मानना है कि मौजूदा हालात में जहां भारत के अंदर इंतखाबात का सिलसिला जारी है, तिजारत की बहाली एक ख्वाब के सिवा कुछ नहीं। सच्चाई ये है कि अगर वाकई दोनों देशों के बीच मान लीजिए औद्योगिक संबंध हो, अगर बिजनेस रिलेशंस हो, तो दोनों देशों के लिए अच्छा है। आप कॉटन की बात करें, आप शुगर की बात करें, आप चावल की बात करें, दोनों देशों के बीच चूंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि काफी ट्रेड हो सकता है। लेकिन हमारे जो मौजूदा जो हमारे वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान भारत की नजरों में दहशतगर्दियों को पनाह देने वाला एक देश है, और जब तक उन दहशतगर्दियों को पनाह देने से संबंधित कोई सकारात्मक, कोई पॉजिटिव कदम कुछ नहीं उठाया जाएगा पाकिस्तान द्वारा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान के किसी भी कदम को, किसी भी स्टेटमेंट को संजीदगी से देख रहा है। 4 जून को हमारी नई सरकार का गठन होना है। कम से कम अगले 2 महीने तक तो आप ये भूल जाएं कि भारत और पाकिस्तान के बीच भारत अपनी ओर से कोई सकारात्मक कोई कदम उठाने वाला है, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं। मैं नहीं समझता हूँ इस वक्त कोई मीनिंगफुल ट्रेड इन द फोरसीएबल फ्यूचर अब हो सकता है। एंड इसकी वजह यह है कि एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंडिया का ख़ास तौर पे, और वहाँ जिस किस्म की जो एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स डेवलप हुई है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट द बीजेपी पार्टी बट इट इज़ ऑल्सो द होल मीडिया, क्योंकि ट्रेड एक वैक्यूम में नहीं हो सकती, ट्रेड भी लोग करते हैं एंड वीज़ाज़ भी बंद है। जब कोई इंडिया जा नहीं सकता या इंडिया से यहाँ नहीं आ सकता तो ट्रेड कहाँ से होगा? हम एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते तो ट्रेड हो ही नहीं सकता है। प्लस पॉलिसी वाइज भी देखें तो पॉलिसी पाकिस्तान ने स्पेशली जब वो कश्मीर का इशू आया था तो उसके बाद पाकिस्तान ने एज अ पॉलिसी कहा कि हम इंडिया से हम इंपोर्ट बैन कर रहे हैं। ना एसेंशियल है, फार्मास्यूटिकल्स है, उसके लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन वो दोज आर एक्सेप्शंस। बाय एंड लार्ज वाइब्रेंट ट्रेड नहीं होगा। सो प्रॉब्लम आई थिंक दोनों साइड से है। पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि आपने कश्मीर का जो हमारी जो शिमला एग्रीमेंट थी वो आपने उठा के बाहर फेंक दी, एंड बिल्कुल आपने वन साइडेड करके आपने सर्टन एक पॉलिसीज़ की है विच जो हमने प्रोटेस्ट की। अब उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि भी हम इंपोर्ट बैन करें। उससे पहले ऑलरेडी इंडिया ने जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स थे वो ऑलरेडी इतने ऊपर जा रहे हैं, और अब इलेक्शन आ रही है। अब जो एंटी पाकिस्तान का जो सेंटिमेंट है वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी, वहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो एंटी पाकिस्तान के या अब बीजेपी के केस में एंटी मुस्लिम पर वो अपना वोट बैंक उन्होंने बनाया हुआ है, तो उससे अब वो हट नहीं सकते हैं।
उसका एक माइंडसेट बन गया है वोटर्स का, उन्होंने पूरी सोसाइटी को चेंज किए, परसेप्शन चेंज किए। तो वन फाइन डे कोई भी नहीं कहेगा हाँ अब हम तो पाकिस्तान को हम कहते थे टेरर टेरर टेरर, अब कल से हम अब उनके साथ ट्रेड करेंगे, तो ये नहीं होता है। चीन और अमेरिका के दरमियान तनाज़ात किसी से पोशीदा नहीं, यही सूरत हाल भारत और चीन के दरमियान तनाज़े की भी है, मगर इसके बावजूद इसका असर इनकी बाहमी तिजारत पर नहीं पड़ता। ऐसे में सवाल यही है कि पाकिस्तान और भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मेरा पर्सनल ओपिनियन, ट्रेड हमेशा चलना चाहिए। चाइना और ताइवान के भी बड़े मसले हैं, ट्रेड चल रहा है। इंडिया चाइना के मसले हैं, ट्रेड चल रहा है। यूएसए चाइना के बड़े मसले हैं, ट्रेड चल रहा है, राइट। रशिया का आफ्टर यूक्रेन कुछ खैर वो एग्जाम एक हुआ था, लेकिन रशिया अभी भी 80% ममालिक के साथ ट्रेड आज भी कर रहा है डिस्पाइट ऑफ द सैंक्शंस एंड एवरीथिंग। इंडिया ईरान पे बहुत सैंक्शन है, फिर भी ट्रेड चलते रहता है। सो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी कि ट्रेड कंटिन्यू होना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिक्स डोमेस्टिक, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स था ये वे, अब एक पोजीशंस बन गई है दोनों कंट्री की, एंड ये अब एक परसेप्शन पब्लिक का भी बन गया है। इंडिया में आई थिंक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स या परसेप्शन एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको पॉलिटिक्स में ले गए हैं। जब यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो वन ऑफ द मैनिफेस्टो एटलीस्ट यूज्ड टू बी पीस विद इंडिया, इवन टिल लास्ट जब पीटीआई की भी गवर्नमेंट थी, वी लुक्ड एट पीस विद इंडिया। वहाँ था बड़ा हॉकी सेंटिमेंट था कि उनको हम सबक सिखाएंगे, घर में घुस के मारेंगे, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स बहुत हाई हो गए हैं। तो ये बड़ा एक डिफरेंस है। भारत पाकिस्तान को एक अलग नजरिए से देखता है, भारत अफगानिस्तान को एक अलग नजरिए से देखता है, भारत चाइना को एक अलग नजरिए से देखता है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि भारत नेपाल और श्रीलंका को भी एक अलग नजरिए से देखता है। पाकिस्तान को लेकर भारत की जो विदेश नीति रही है वो बड़ी स्पष्ट रही है। हम देखिए नेपाल से भी हमारे कितनी बार मतभेद हुए हैं, श्रीलंका से हम अभी भी देख रहे हैं कि अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट एक जारी की गई हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ही, जिसको लेकर हमारे मुल्क में काफी एक सियासी बवाल मचा हुआ है। लेकिन हम पाकिस्तान की जब बात आती है, चूंकि दोनों देशों के बीच इतनी बार विश्वासघात हो चुका है, इतनी बार सकारात्मक बातें कही गई हैं पाकिस्तान द्वारा और बार बार पाकिस्तान उन बातों पे पीछे हट जाता है, इसके कारण भारत पाकिस्तान को लेकर तब तक कोई उम्मीद नहीं पालता जब तक वाकई कोई ठोस कदम जमीन पर ना हो जाए। अफगानिस्तान में जाहिर तौर पर भारत का भी इंटरेस्ट है, भाई भारत मतलब वो भी एक किस्म से आप देखें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के मुताबिक अफगानिस्तान की भी काफी खासा तवज्जो है भारत की विदेश नीति के हिसाब से। चाइना के जो इकोनॉमी साइज है वो बहुत अलग है। भारत और चाइना के बीच बाउंड्रीज को लेकर मतभेद हो सकते हैं। भारत का चाइना को लेकर बड़ा स्पष्ट मत है कि अगर चाइनीज भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो स्वागत है उसका। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग को देखें आप टनल्स को देखें, आप सड़कों को देखें, बहुत बड़े पैमाने पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ हमारा बिजनेस होता है। पाकिस्तान को एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।